जय हिंद एंड वेलकम बैक टू द डिफेंस डेज। हम लोग एनडीए 2018 का फर्स्ट पेपर है, उसका सेट ए क्वेश्चन नंबर 101 से लेके 150 तक करेंगे। आपको सबसे पहले पीडीएफ का प्रिंट आउट लेना है और उसके बाद से आपको खुद से उस जो है उसको सॉल्व करना है, ठीक है। और उसके बाद आप इस वीडियो को देखेंगे तो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। हमारी सीरीज जो है ये चल रही है, इसका नाम है पासवर्ड ऑफ पीवाईक्यू। जैसे हर ताले को चाबी को ताले के लिए चाबी जरूरत होती है, वैसे ही आपको एग्जाम को फर्स्ट स्टेज को क्लियर करने के लिए ये पीवाईक्यू नाम का जो पासवर्ड है ये आपको आना ही चाहिए। और यहाँ से जो है ये हम पीओपी यानी पासिंग आउट ग्रेड तक हम जाने की जो है वो एक सतह भरसक प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। और पीवाईक्यू एक ऐसा चीज है जो मोस्ट इग्नोर सेक्शन होता है, येट मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है इसमें पार्ट होता है। तो हम लोग अब सीधा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हम लोग इसमें 101 से लेके 150 तक करेंगे, ठीक है। तो 101 क्वेश्चन जो है 100 तक पिछले वीडियो में हमने कर लिया था। पहला क्वेश्चन है, करेक्ट पूछा है स्पेसिफिक हीट के बारे में, ठीक है। स्पेसिफिक हीट क्या होता है? तो स्पेसिफिक हीट जो होता है उसमें अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड फॉर ए unit mass of body to raise the temperature by 1 डिग्री सेल्सियस। 1 डिग्री सेल्सियस तक जो है वो टेम्परेचर बढ़ाने के लिए उस मास को कितना हीट की जरूरत होती है, ठीक है। ये जो होता है हमारा स्पेसिफिक हीट होता है, ठीक है। अब पूछ रहा है कि वो डिपेंड करता है मास पे और शेप ऑफ द बॉडी। शेप ऑफ द बॉडी पे वो डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि वो मास और उस पर डिपेंड नहीं करता है। उसके बाद से अगला कह रहा है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास एंड शेप ऑफ द बॉडी। बिल्कुल। अब देखो पहला और दूसरा एक साथ तो कभी नहीं हो सकता है, सिंपल सी चीज है। जैसे ही हमने पहला गलत काटा, हमारे दो ऑप्शन कट गए, इसका मतलब दूसरा तो कंफर्म सही होगा, ठीक है। अब तीसरा क्या है, डिपेंड ओनली अपॉन द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। नहीं, ये डिपेंड करता है ओनली ऑन मटेरियल ऑफ द बॉडी, ठीक है। टेम्परेचर पे नहीं डिपेंड करता है, तो इसमें सेकेंड ओनली इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा जो होगा एग्जाम्पल होगा फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑफ द अर्थ एक्टिंग ऑन वाइब्रेटिंग पेंडुलम बॉब, ठीक है। तो वो होता है रिस्टोरिंग फोर्स। रिस्टोरिंग फोर्स क्यों होता है? क्योंकि ये जो होता है ये डाउनवर्ड जो हमारा होता है डायरेक्शन में लगता है, ठीक है। और ये mg के बराबर होता है, तो इसीलिए ये एग्जाम्पल होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन इसमें जो कह रहा है आखिर कौन सा जो इसमें रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के बारे में जो दिया हुआ स्टेटमेंट है ऑफ मटेरियल मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू एयर, वो सही होगा। तो हमेशा जो होगा वो एक से ज्यादा होगा जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जो होता है वो क्या होता है? रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल अपॉन रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, ठीक है। तो ये जो है इस उसमें उसको हम देखते हैं तो हमेशा एक से ज्यादा होता है। कह रहा है मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बोला है, कौन सा गलत सही नहीं है ये बोला है, ठीक। मतलब कौन सा गलत है? तो ये कह रहा है कि इनिमिनेट फ्रॉम ए पॉइंट, वो एक पॉइंट से स्टार्ट होता है। तो स्टार्ट कहाँ से होता है? ये स्टार्ट होता है हमारा नॉर्थ पोल से, ठीक है। और ये फिनिश कहाँ करता है? फिनिश जो करता है हमारा ये साउथ पोल पे, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही है। और एक दूसरे को क्रॉस भी नहीं करता है। फील्ड लाइन जो होते हैं दो पोल्स में वो कैनॉट बी प्रिसाइजली स्ट्रेट लाइन एट द एंड, ठीक है, नहीं हो सकते हैं। देयर आर नो फील्ड लाइन विद इन ए बार मैग्नेट, नहीं ऐसा नहीं होता है, उनके अंदर भी फील्ड लाइन होता है। कह रहा है कौन सा मेटल जो है जिसको फिलामेंट ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स में यूज किया जाता है, जो लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है, तो वो है रुबेडियम, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है, फिलामेंट ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक सेल, ठीक है। तो वो रुबेडियम को यूज किया जाता है, ठीक है। उसके बाद से कह रहा है दो कन्वेक्स लेंस है, ठीक है। कन्वेक्स आप हमारे इसी में शॉर्ट्स वीडियो पे जाएंगे तो उसमें मैंने कन्वेक्स और कनकेव लेंस के बारे में बताया है, मैं यहाँ पे ब्रीफ कर दे रहा हूँ, ठीक है। कन्वेक्स है एक्स है, मतलब यहाँ से क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। इसका जो आएगा वो पॉजिटिव में आएगा। और यहाँ पे कनकेव लेंस है, ये हमेशा निगेटिव में उसकी रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो दो कन्वेक्स लेंस है, तो उनका अगर पावर देखा जाए तो P इक्वल टू P1 प्लस P2, तो टोटल पावर हमारा कितना हो जाएगा? हमारा पावर हो जाएगा 4 डायोप्टर, ठीक है। और हमें बोला है कि फोकल लेंथ बताना है, तो P इक्वल टू 1/f बोला जाता है जब मीटर में हो, ठीक है। तो यहाँ पे सारे आंसर जो है मीटर में दिए हुए हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम इसी को यूज करेंगे। पावर हमारा 4 हो जाएगा 1/f, तो इसको हम आगे करेंगे तो f इक्वल टू 1/4 इक्वल टू 0.25 मीटर। अब ये पॉजिटिव में क्यों आया? क्योंकि ये कन्वेक्स लेंस है, ठीक है, तो ये पॉजिटिव आएगा, ये ध्यान रखना है। रिंग ऑफ फायर, ठीक है, उसके लिए कौन सा सही है ये पूछा हुआ है, ठीक है। तो कह रहा है कि यह जोन है कन्वर्जेंस प्लेट जोन, ठीक है, कन्वर्ज होती हैं एक दूसरे पे आके, ठीक है।
तो बिल्कुल सही है, एक्टिव सेस्मिक और वोल्केनिक जोन है और ये डीप ट्रेंच से जुड़ा हुआ है, तीनों इसमें सही है। उसके बाद से कह रहा है आखिर अल्कली मेटल जो होता है जिसका लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है उसमें कौन सा सही है, तो सेजियम जो होता है, ठीक है। अब जब इनका जो ग्रुप होता है, ग्रुप में जैसे ही आप डाउनवर्ड जाते हो, ठीक है, तो उसमें मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट जो है आपका डिक्रीज होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, तो सेजियम नीचे है, नीचे आता है। उसके बाद से कह रहा है इसमें कौन सा मेटल जो है एलॉय वो सोडियम के साथ करता है और ट्रांसफर हीट करता है इन्हें न्यूक्लियर रिएक्टर, तो वह है पोटेशियम। पोटेशियम जो है उसके साथ मिलकर न्यूक्लियर रिएक्टर में हीट ट्रांसफर करने का काम करता है। हिमालयन वेजिटेशन स्पेसीज जो पाए जाते हैं 1800 से 2600 मीटर अल्टीट्यूड पे, ऊंचाई पे जो पाए जाते हैं, ठीक है, वो कौन से हैं, देवदार के पेड़ हैं, ठीक है। और साल पेड़ जो होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वो ट्रॉपिकल डिसीडियस ट्री है, ठीक है। और चीर का पेड़ जो होता है वो हिमालयन कॉनिफेरस होता है, ठीक है। स्प्रस जो होता है ये एवरग्रीन होता है, एवरग्रीन कॉनिफेरस, ठीक है। देवदार भी एवरग्रीन कैनिफेरस ही होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कौन जो है वो ट्रिब्यूटरी नहीं है कावेरी की, ठीक है। तो कावेरी की ट्रिब्यूटरी नहीं है इंद्रावती। इंद्रावती फिर किसकी ट्रिब्यूटरी है, तो ये ट्रिब्यूटरी ऑफ गोदावरी। आगे से ध्यान रखना है हेमवती, अरकवती और अमरावती ये किसकी ट्रिब्यूटरी है, कावेरी की, लेकिन इंद्रावती जो है वो गोदावरी की ट्रिब्यूटरी है, ये हमें ध्यान रखना है। लोकल विंड जो साइबेरिया में ब्लो होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो पुर्गा बोलते हैं, ठीक है। बोरा जो है, बोरा लोकल विंड का नाम है इटली का, ठीक है। और इटली की स्पेलिंग यहाँ पे गलत हो गई है, ITALY होता है, ठीक है। और मिस्ट्रल जो होता है ये बहुत पूछा जाता है, ये फ्रांस का है, ठीक है। फ्रांस और स्पेन का जो है लोकल विंड का नाम है मिस्ट्रल, ठीक है। ब्लिजार्ड जो है वो यूएसए और कनाडा में बहती है, ठीक है। ये हमें ध्यान रखना है। अगला है टी कल्टीवेशन के लिए, टी प्लांटेशन के कल्टीवेशन के लिए इसमें कौन सा इंपॉर्टेंट है, तो कह रहा है ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट होता है, और रेनफॉल जो होता है 150 से 250 सेंटीमीटर के बीच में होता है, और सॉइल में लाइम होना चाहिए, नहीं लाइम नहीं होना चाहिए, सॉइल जो होती है यहाँ पे लूमी सॉइल होती है, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है, इसका 1 एंड 2 होगा। उसका से कह रहा है कि कौन सा जो है इसमें आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के लिए नहीं जाना जाता है, ठीक है। भद्रावती जो है इसको हम लोग मैसूर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री भी बोलते हैं। सलीम जो है सलीम स्टील प्लांट के नाम से ये फेमस है, ठीक है। विशाखापट्टनम जो है वो वहां पे विजेग स्टील प्लांट, ठीक है, फेमस है। रेणुकूट जो होता है वो उसके लिए नहीं है, इसमें स्मेल्टिंग होता है किस चीज का, ऑफ अल्मुनियम, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है। उसके बाद से थर्मल पावर स्टेशन को स्टेब्लिश करने के लिए प्री रिक्विजिट चीजें क्या क्या है, ठीक है। तो कह रहा है फॉसिल फ्यूल होना चाहिए, रिवर लेक या सी होनी चाहिए ताकि वहां से उसको यूज किया सके, गुड ट्रांसपोर्ट नेटवर्क होना चाहिए, प्रोक्सिमिटी ऑफ अर्बन एरिया सेंटर, भाई ऐसा कोई चीज नहीं है कि जब तक अर्बन पॉपुलेशन नहीं रहेगी वहां पे हम इंडस्ट्री नहीं लगा सकते, ठीक है। भारतमाला प्रोजेक्ट जो है रोड कनेक्टिविटी के बारे में बताता है, पोर्ट कनेक्टिविटी के लिए जो है वो सागरमाला है, ठीक है। और ये मिनिस्ट्री ऑफ रोड जो है, रोड मिनिस्ट्री जो है इसको देखती है, जो रोड कनेक्टिविटी के लिए है। और सागरमाला का जो है ये शिपिंग मिनिस्ट्री देखती है, ठीक है। तो हमें ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है आदि महोत्सव। आदि महोत्सव जो दिल्ली में हुआ था, थीम थीम हमने देखा है मोस्टली जो है सही होता है, थीम हो गया, एम हो गया, ठीक है। थीम जो है वो सेलिब्रेटिंग ऑफ द स्पिरिट ऑफ ट्राइबल कल्चर क्यूजीन एंड कॉमर्स, ठीक है। और फेस्टिवल जो है मिनिस्ट्री मोस्टली गलत देता है, तो टूरिज्म नहीं होगा, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और उसमें ट्राइफेड, ठीक है। 3 लोगों ने मिलकर इसको ऑर्गेनाइज कराया था उस टाइम पे। तो हम अब अगली बार कोई अगर आता है तो हम ध्यान रखेंगे मिनिस्ट्री गलत होने के चांसेस ज्यादा है, थीम के सही होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है लाइट ईयर जो है वो यूनिट है, ये तो यूनिवर्सल क्वेश्चन हो चुका है, बहुत लार्ज डिस्टेंस का जो है यूनिट लाइट ईयर होता है। जब कौन सा स्टेटमेंट जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, साउंड वेव और वाटर वेव के लिए, तीनों के लिए सही है, ठीक है। तो उनके पास क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है, बिल्कुल सही है, एनर्जी कैरी करती है और प्रेशर भी लाती है, ठीक है। अब पूछ लेगा कि लाइट वेव जो है, ठीक है, उसमें उसमें कौन सा किस वेव के नाम से और जाना जाता है, तो लाइट में टी है, तो यहां से उठा दो और ये हो जाएगा ट्रांसवर्स वेव, ठीक है। उसके बाद से हम पूछ देगा साउंड, तो साउंड जो होगा वो लॉन्गिट्यूडनल वेव, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है।
लाइट का टी ट्रांसफर, साउंड का लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है। और दे कैन ट्रेवल इन वैक्यूम, वैक्यूम में जो है वो साउंड वेव ट्रेवल नहीं कर सकती, ठीक है। जैसे आप शीशे के पीछे से बोलते हैं तो कुछ सुनाई नहीं देता है, तो साउंड वेव जो है ट्रेवल नहीं करेगी, यानी फोर्थ नहीं होगा, 1 2 का 3 हमारा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है थर्मल कैपेसिटी जो है बॉडी की वो किस पे डिपेंड करती है, तो मास ऑफ द बॉडी पे। थर्मल कैपेसिटी जो होती है मास पे डिपेंड करती है, ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद से कौन सा व्यक्ति है जिसने पहली बार इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन टर्म को यूज किया था, कि जो भी ब्रिटिश इंडस्ट्री डेवलपमेंट 1760 से लेकर 1800 बीच में हुआ है, तो वो है हमारे अर्नोल्ड टोयनबी ने, ठीक है, उन्होंने यूज किया था। उसके बाद से है बादशाह नामा किसने गिफ्ट किया था किंग जॉर्ज तृतीय को, ठीक है, 1799 में। तो कौन से व्यक्ति थे, तो अवध के नवाब थे। और बादशाह नामा जो है लिखा गया था अब्दुल हमीद लाहौरी द्वारा, ठीक है। और अबुल फजल ने क्या लिखा था, अबुल फजल ने लिखा था अकबरनामा, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है। विलियम जोन्स क्यों फेमस है भाई, क्योंकि इन्होंने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है, सबके बारे में एक एक पॉइंट जो है हमें लिख लिया। ओलंपी डी गोज उनके लिए कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है, उन्होंने डिक्लेयर किया था कि नेशन जो होता है वुमेन और मैन को यूनियन होता है, ठीक है। उसके बाद से कह रहा है माइनर्स फ्रेंड टू ड्रेन माइंस, स्टीम इंजन का मॉडल जो है किसने बनाया था, और उन्हें बोला था कि माइनर्स का फ्रेंड है जो माइंस को ड्रेन जो निकालने में मदद करेगा, थॉमस सेवरी, थॉमस सेवरी ने ये बताया था। रिचर्ड आर्कराइट ने जो है वो इन्वेंट किया था स्पिनिंग फ्रेम, ठीक है, ये पूछ सकता है क्योंकि इसमें वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चंस आते हैं इंडिया में। फिर कह रहा है कि अवार्ड जो दिया जाता था मेरिटोरियस मैन को, ठीक है, मुगल कोर्ट्स में इन फॉर्म ऑफ रोब ऑफ ऑनर, रोब ऑफ ऑनर के रूप में जो है दिया जाता था। अगली बार पूछ सकता है कि रोब ऑफ ऑनर किसे दिया जाता था, तो मेरिटोरियस मैन जो थे उनको दिया जाता था। और इंपेरर द्वारा उसे हम लोग खिल्लत बोलते थे, ठीक है। उसके बाद से सरपा मतलब सर से लेके पैर तक, ठीक है, हेड टू फुट, ठीक है। उसका से पद्म जो होता है वो लोटस को बोलते हैं, लोटस जो हमारा ब्लूज में होता है, ठीक है। तो वो जो सेट होता है ज्वेल के साथ, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है कौन सा जो है वो रिनासा ह्यूमनिस्टिक कल्चर से जो है वो सही नहीं है, पूछा है, ठीक है। तो ये कंट्रोल ऑफ रिलीजन ओवर ह्यूमन लाइफ, ये सही बात है। ह्यूमन नेचर मेनी साइडेड होते हैं, ये भी सही, बिलीव करते थे और कंसर्न थे, ठीक है, क्रिटिसाइज करते थे, ठीक है। तो क्रिटिसाइज थोड़ा सा हार्श वर्ड हो जाता है, मटेरियल हेल्थ पावर एंड ग्लोरी को क्रिटिसाइज नहीं करते थे वो, ठीक है। उसके बाद से कह रहा है कि सोशल रिफॉर्मर ने एक सोसाइटी स्टार्ट की थी जिसमें विडो रिमरीज को इनकरेज किया जाता था, तो महाराष्ट्र में वो कौन थे, ठीक है, विडो रिमरीज की को इनकरेज करने वाले, तो वो थे हमारे विष्णु शास्त्री पंडित, ठीक है। कह रहा है कि पहला मेजर वॉलंटियर एसोसिएशन जो इंडियन लैंडलॉर्ड इंटरेस्ट को बताता था, ठीक है, तो उसका कलकत्ता में सेटअप किया गया 1851 में, उसका क्या नाम था, ठीक है। तो ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, इसमें लैंड होल्डर सोसाइटी प्लस ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, ये दोनों मिलके जो है ये बनाए गए थे, ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। उसके बाद से अगला परमानेंट सेटलमेंट जो है बंगाल में, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ठीक है, इसमें परमानेंट सेटलमेंट कौन लेके आया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस लेके आया था, ठीक है। उसके बाद से कह रहा है कि बैटल ऑफ चिन्हाट, बैटल ऑफ चिन्हाट में ब्रिटिशर से कौन लड़ा था, ठीक है। तो बैटल ऑफ चिन्हाट में अहमदुल्ला शाह लड़े थे, और किसके खिलाफ लड़े थे, हेनरी लॉरेंस, ठीक है। और यहाँ पे हेनरी लॉरेंस जो है उनकी यहाँ पे डेथ हो जाती, ठीक है, हेनरी लॉरेंस जो है ये डेथ हो जाते हैं, तो ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद से कह रहा है आखिर दो सिविल सर्वेंट जो हैं कौन से थे जिन्होंने असिस्ट किए थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो वो दो सिविल सर्वेंट जो थे हमारे, वो थे हमारे बी एन राव और एस एन मुखर्जी। लेकिन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज ये आती है ड्राफ्टिंग कमिटी के बारे में, ठीक है, ड्राफ्टिंग कमिटी। अब ड्राफ्टिंग कमिटी में कितने लोग थे, 7, ठीक है। और वो 7 कौन कौन थे, तो एक तो हमारे बी आर अम्बेडकर जी, ठीक है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ये तो हेड ही थे, ठीक है, ये चेयरपर्सन थे, ठीक है। दूसरा अलाउद्दीन कृष्णा स्वामी अयंगर जी, अय्यर जी, ये दूसरे थे। एक और थे अय्यर जी, ठीक है, अयंगर थे उनका नाम, वो थे एन गोपाल स्वामी अयंगर,
ये तीसरे व्यक्ति थे, ठीक है। उसके बाद से और थे एक सैयद मोहम्मद सदुल्ला, ये लिख लीजिए क्योंकि ये यूपीएससी इसके आने के चांसेस इसमें ज्यादा है, ठीक है। और एक के एम मुंशी थे हमारे, ठीक है, पांचवें। और दो लोग जो थे हमारे छठे सातवें नंबर पे, छठे नंबर पे थे हमारे बीएल मित्तर, ठीक है। इनको मैं अलग से इसलिए लिखवा रहा हूँ क्योंकि ये रिप्लेस कर दिए गए थे, ये बाद में रिप्लेस किए गए थे बाई एन माधवराव, ठीक है। और लास्ट व्यक्ति जो थे वो थे हमारे डीपी खेतान, ये भी रिप्लेस कर दिए गए थे बाद में, रिप्लेस बाई टीटी कृष्णमचारी, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है, 7 लोग थे उसमें, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है कि किस मेंबर ने बताया था, प्रपोज किया था रेजोल्यूशन को नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया में कि हॉरिजॉन्टल ट्राई कलर होना चाहिए, सेफ्रॉन व्हाइट और डार्क ग्रीन इक्वल प्रोपोर्शन में, और व्हील जो है नेवी ब्लू में होना चाहिए, ठीक है। तो ये जेएल नेहरू जी ने किया था, ठीक है। 3 मेंबर की कमेटी थी और उसमें जेएल नेहरू थे हमारे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, ठीक है। तो इसमें जो है वो 22 जुलाई 1947 को ये जो है पार्लियामेंट में वहां पे जो ये लाया गया था, ठीक है। कह रहा है कौन सा जो है इसमें एक हिस्टोरिकल बायोग्राफी जो है वो नहीं है, ठीक है। तो दीपामसा जो है वो, इसको हम लोग क्रॉनिकल ऑफ आइलैंड को बोलते हैं, ठीक है। हर्षचरिता जो है वो बाना भट्ट ने लिखा है, ठीक है, ये पूछ सकता है, और ये एक बायोग्राफी है। विक्रम का देवचरिता जो है वो बिल्हाना ने लिखा है, ठीक है। पृथ्वीराज विजया ने जो है वो जैनका ने लिखा है, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है। तो इसमें 2, 3, 4 जो है हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से है अगला क्वेश्चन है ट्रेवलर और किस कंट्री से वो आते हैं, ठीक है। मार्को पोलो इटली से आते हैं, इबन बतूता मोरक्को से, निकितिन रसिया से, और सैयद अली रईस जो है वो हमारे टर्की से, ठीक है। तो इसमें चारों हमारा सही है। और भी कुछ लोग हैं जो आए हैं, तो दुआर्ते बारबोसा ये हमारे आए थे पुर्तगाल से, ठीक है। उसके बाद से जीन बेप्टिस्टे टेवर्नियर ये जो आए थे, ये आए थे फ्रांस से, ठीक है। तो हमें ये ध्यान रखना है, ठीक है। अगली बार अगर पूछे तो हमें पता होना चाहिए। हुमायूं नामा किसने लिखा था, अकबर नामा हमने देख लिया, ठीक है। अब हुमायूं नामा किसने लिखा था, तो गुलबदन बेगम ने लिखा था, ठीक है। और हुमायूं नामा से हमें पता चलता है कि हुमायूं जो थे वो बैटल ऑफ चौसा और बैटल ऑफ बिलग्राम, ठीक है, बिलग्राम हरदोई में है, ठीक है। और वहां से ये कन्नौज, ठीक है, उसे कन्नौज भी बोलते हैं। और वहां पे जो है वो शेर शाह जो है वो जीत जाते हैं 1 ओवर हुमायूं, ठीक है। और हुमायूं को जो है वो भागना पड़ता है, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है। पार्लियामेंट के लिए कौन सा सही नहीं है, इसमें बोला गया है। तो पार्लियामेंट जो उसमें प्रेसिडेंट लोकसभा राज्यसभा कंजिस्ट होते हैं, बिल्कुल सही है। कोई नॉमिनेशन नहीं है लोकसभा में, नहीं ऐसा नहीं है, नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं। राज्यसभा कैन नॉट बी डिसॉल्व, बिल्कुल सही है। परमानेंट हाउस इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। और कुछ राज्यसभा जो होते हैं वो नॉमिनेटेड होते हैं, ठीक है। तो हाँ, कुछ में जो है 12 लोग नॉमिनेटेड होते हैं, अलग अलग फील्ड में, आर्ट, साइंस, ठीक है, सोशल सर्विस, ठीक है। और एक और जो होता है जिसमें नॉमिनेट किया जा सकता है वो है लिटरेचर। इसमें आपने कुछ अच्छा किया है, इसमें आपको नॉमिनेट किया जा सकता है। किसको अग्निकुल राजपूत में जो है वो इंक्लूड किया गया है, प्रतिहारा, चालुक्य, परमारस और चाहमनास, ठीक है। इन चारों को जो है वो अग्निकुल जो है राजपूत में रखा गया है। कैग के लिए कौन सा सही नहीं है, तो कैग जो है वो आर्टिकल 148 में हमें देखने को मिलता है। और अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट बिल्कुल रिमूव किया जा सकता है, जैसे जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट को किया जाता है। कैग इज एलिजिबल फॉर फर्दर, नहीं, कैग इज नॉट एलिजिबल फॉर फर्दर ऑफिस अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आफ्टर ही सीज टू होल्ड। सैलरी जो होती है कैग की वो चार्ज होती है कंसोलिडेशन फंड ऑफ इंडिया से। अब कैग का अगर टर्म पूछते तो या तो 6 साल होगा या 65 साल होगा, जो पहले हो जाए, ठीक है, विच एवर इज अर्लियर, ठीक है। अगला है
सुप्रिटेंडेंट डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शन जो होता है वो कौन करता है हमारा, अगर देखा जाए तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और किस किस का करता है, अगर मान लो ये पूछते तो पार्लियामेंट का करता है, ठीक है, स्टेट लेजिस्लेचर का करता है, ठीक है, उसके बाद से प्रेसिडेंट का करता है, उसके बाद से वाइस प्रेसिडेंट का करता है, ठीक है। जो हमारा जो पंचायत का होता है, पंचायत और म्युनिसिपैलिटी, उसका जो है स्टेट इलेक्शन कमीशन करता है, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है। कह रहा है कि पहली वुमेन पायलट जो इंडियन नेवी में रिसेंटली जो बनी थी, ठीक है, उनके बारे में पूछ रहा है, ठीक है। तो ये तो नहीं पूछेगा कि पहली वुमेन पायलट कौन सी थी, ठीक है, लेकिन ये अब जरूर पूछेगा, ये जरूर पूछ सकता है कि पहली वुमेन टू लीड ऑल मैन सीआरपीएफ कॉन्टिजेंट, ठीक है, ये पूछ सकता है। ये अभी जो है हमारा 26 जो जैन को 77th जो रिपब्लिक डे परेड हुआ है, ठीक है, उसमें इन्होंने ये किया है, ठीक है। तो ये करंट है, ये अब आ सकता है, ठीक है। तो इनका नाम जो है हम यहाँ पे इनका नाम लिख दे रहे हैं, सिमरन बाला, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, सिमरन बाला, ये आप जो है ध्यान में रखिएगा, ठीक है। उसके बाद से कह रहा है कि जब कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का जो है इफेक्टिव हुआ था तो उस टाइम पे 26 नवंबर 1949 को, ठीक है, तो उस टाइम पे कौन कौन सी चीजें जो थी वो हम लोगों ने लिया था, ठीक है। तो इलेक्शन और सिटीजनशिप, ठीक है, ये दो चीजें थी जो हम लोगों ने उस टाइम पे लिया था। कौन सा जो है इसमें मिस वर्ल्ड का टाइटल नहीं करती है, सुष्मिता सेन जो है वो मिस यूनिवर्स का टाइटल रखती हैं अपने पास, ठीक है। तो ये जो है मिस वर्ल्ड का टाइटल नहीं रखती, ठीक है। रीता फारिया जो है वो 1966 में फर्स्ट एशियन, इंडियन नहीं, फर्स्ट एशियन जो वुमेन थी जिन्होंने मिस वर्ल्ड का टाइटल जीता था, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है, और ये भी जीत चुकी है 1997 में, ठीक है, और ये 1999 में युक्ता मोखनी ने जीता था, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है। उसके बाद से कह रहा है कि 60 साल में फेल टू क्वालिफाई फॉर द फर्स्ट टाइम, ये कौन से रहे हैं, ठीक है। तो उस टाइम पे इटली जो था वो फेल टू क्वालिफाई हुआ था, ठीक है। उस टाइम का रोहतांग टनल कौन सा जो है उसमें सही नहीं है, ठीक है। तो अल्टीट्यूड सही दिया है, बीआरओ ने बनाया ये भी सही दिया है, रिड्यूस जो है लेंथ सही कर दिया है, ठीक है, लेह से मनाली का। अब जब लेह से मनाली का लेंथ जो है रिड्यूस किया है तो ये लाहौल और स्पीति वैली कैसे कर सकता है, ठीक है। ऑल ईयर कनेक्टिविटी, हाँ ठीक है, कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर सकता है, बिल्कुल सही बात है। और लोकेटेड एट एन अल्टीट्यूड, इसमें अल्टीट्यूड जो है वो गलत दिया है, यहाँ पे डाटा इसने फेच किया है गलत करके, तो इसमें ए होगा। और उसमें डिफेंस टेक्नोलॉजी ऑफ ट्रेड इनिशिएटिव जो है वो इंडिया किसके साथ, उस टाइम यूएसए के साथ जो है हम लोगों ने किया था। एफडीआई जो है परमिटेड डिफेंस सेक्टर में 49% उस टाइम तक था। उसके बाद से इनकम टैक्स एक्ट में एक डायरेक्ट टैक्स काउंसिल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा एक टास्क फोर्स बनाया गया था, तो किसके उसके कहने बनाया गया था, तो अरविंद मोदी, ठीक है, उस टाइम पे। उसके बाद से 5th ग्लोबल जो कॉन्फ्रेंस हुआ था साइबर स्पेस पे, ठीक है, और उसमें उसके बारे में पूछ रहा है, तो उसका 4th वर्जन जो है लंदन में हुआ था, नहीं ये गलत बात है। उसके बाद से उसका थीम जो है, थीम तो सही होगा, साइबर स्पेस और सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और बिंदु जो था लोगो था, ठीक है। इसका 2 और 3 होगा। दलवीर भंडारी जो थे वो री इलेक्टेड हुए थे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में 9 ईयर्स के लिए आप जो है वो एक बार में सिलेक्ट होते हैं तो होते हैं, और कोई भी 2 पर्सन जो है वो सेम नेशन का नहीं होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है। तो नॉमिनी कहाँ के थे, जो क्रिस्टोफर वो थे ब्रिटेन के, ठीक है। उसके बाद से बोला है 21st एडिशन जो है मालाबार का, तो अब तो 21st एडिशन नहीं, लेकिन हाँ अब जो है हमारा 2025 में जो मालाबार एक्सरसाइज हुआ था, ठीक है, अगर हम उसको लेके चलें, ठीक है, तो उसमें जो वो कहाँ पे हुआ था सबसे पहले ये पूछ सकता है, तो वो हुआ था गुआम में जो कि यूएसए में है, ठीक है। और वो किन किन देशों के बीच में हुआ था, तो वो क्वाड कंट्री के बीच में हुआ था, ठीक है, क्वाड नेशन। क्वाड नेशन में कौन कौन से हैं ये भी पूछ सकता है, तो क्वाड नेशन में यूएसए है, ठीक है, और उसके साथ ऑस्ट्रेलिया है। यूएसए और ऑस्ट्रेलिया देखो एक जैसे नाम लग रहे हैं, ठीक है, यूएसए और उसका ए इधर कर दिया, हो गया। उसके बाद से हमारा है इंडिया और जापान, ठीक है। तो यहां तक हम लोगों ने जो है 150 क्वेश्चंस जो है हम लोगों ने कर लिए, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अगले दिन आपको फिर पीडीएफ डाउनलोड करके और इसको 1 से लेकर 50 इंग्लिश करना है, और फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए आप लाइक करें अपने लाइफ को,
आप अपने लाइफ को पसंद करेंगे तो कहीं ना कहीं दुनिया भी आपको कहीं ना कहीं अपने रोल मॉडल के रूप में देखेगी। ठीक है, आप सब्सक्राइब किसे करेंगे? अपनी फैमिली को, फैमिली फर्स्ट। ठीक है, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, देश रहना चाहिए। ठीक है, वैसे फैमिली रहेगी तो छोटे छोटे फैमिली को ही मिला के जो है हमारा नेशन बना है। ठीक है, तो फैमिली फर्स्ट से हम नेशन फर्स्ट पे जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद से कमेंट किसे करना है? कमेंट वहां करना है जहां हमारे पास मंच हो या माइक हो। और शेयर क्या करना है? शेयर जो है हमें हैप्पीनेस शेयर करना है। ठीक है, जो भी आपके फैमिली में हो या कोई भी व्यक्ति हो, आप हो सकता है कि सबसे ज्यादा पढ़े लिखे शिक्षित व्यक्ति आप ही हो। ठीक है, बहुत से फैमिलियों में आप पे ज्यादा इन्वेस्ट किया गया है, तो आप जो है वो ज्यादा रिटर्न जो है अपनी फैमिली को दें। ठीक है, आप उसको इन्वेस्ट को वेस्ट ना करें। ठीक है, इन्वेस्ट को इन्वेस्टमेंट रहने दें और रिटर्न दें, शांति बनाएं अपने परिवार में और आसपास में जो भी आपके लोग हैं। ठीक है, और फिर मिलेंगे हम तब तक। ठीक है, और तब तक के लिए जय हिंद। और जब भी आप पढ़ाई के लिए जो है किताब को ओपन करें तो आप ओपन विथ स्माइल, मनहूसियत के साथ नहीं ओपन करना। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।